अरुंधति ज्वेलर्स प्रेजेंट्स ग्लैमर लेन। अरुंधति ज्वेलर्स रो 5 स्टार प्रॉमिस आमे अच्छे ना। अरुंधति ज्वेलर्स प्रेजेंट्स ग्लैमर लेन। प्रेम जीवन बहिर सबुठ सुंदरतम पृष्ठा। प्रेम जहाँ एमिति भाषा जहाँ को दुईटी हृदय बिना शब्द बुझीपारती। प्रेमर बास्नार सारा जीवन महकी उठे। केबे क्षणिक कोटि कोटि वर्षर उड़ीबार संकल्प तो केबे पुणी क्षणिक शेष होइबार आशा। मु आपन को प्रेम विषय आज एते कथा एते लेक्चर कहीं कहूँ आप भावुन तो जमा भावतु माहौलटा टी देखी दिंतु। एंड आज मो सहित जी गेस्ट अच्छा मुझे आप सहित इंट्रोड्यूस करेबी ना आपण आई लव यू न कहीकि रही पारे। द मोस्ट प्रिटिएस्ट एंड सुपरस्टार एक्ट्रेस नम्रता थापा। हेलो मैम। हाय समीर। आई एम ग्लैड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। इट्स माय ऑनर कि आपने मुझे शो में बुलाया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। एंड ये वैलेंटाइन का डे है एंड गेस्ट इतना स्पेशल है और उसमें आई लव यू की टीम आई लव यू के एक्टर्स, इससे बड़ी बात और क्या होगी। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा आपको आई लव यू का कोई गाना कोई ऐसा कुछ डायलॉग्स कुछ याद है? गाना याद है, मीतो याद है, टाइटल ट्रैक याद है। 2 लाइन्स गुनगुना दीजिए। पर मुझे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ 2-3 लाइन, वो भी टूटी फूटी होगी। क्या कौन सा मु कहिली तू कहिलु मु कहिली मु आई लव यू आई लव यू। अच्छा मैम, जैसे हम लोग आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, मतलब वैलेंटाइन का कुछ अलग ही फील होता है, कुछ अलग ही माहौल होता है। तो फॉर यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? लव मीन्स आई गेस रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। यस। हाँ, एंड नथिंग फैंसी। क्योंकि अगर ये 2 बेसिक ही चीज़ें ही नहीं होंगी, रिस्पेक्ट और जिसको आप प्यार करते हैं उसको सबसे पहले उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को रिस्पेक्ट करना, उसको पूरी तरह से उस इंसान को अपना लेना अपनी जिंदगी में। आप तभी कर पाओगे ना जब रिस्पेक्ट होगी, जब अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ, और ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो ट्रू लव हो जाएगा। नहीं तो सब फेक रहेगा। अच्छा आप मतलब फिल्मों में इतने बार आप लव सीन्स कर चुकी हैं, बट जब आपका मैरिज का मतलब आया, जब सर ने आपको मैरिज के लिए प्रपोज किया तो कुछ फैंसी तरीके से किया या ऐसे ही? नहीं, मेरे हस्बैंड ने वो फैंसी मटेरियल ही नहीं है। वो इंसान बहुत सिंपल और बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है वो। और सर का नाम पहले तो हम जानेंगे। इतनी खूबसूरत बीवी, बाप रे बाप। उनका नाम है सौमिक राव। ही इज अ साउथ इंडियन। हिज नेटिव इज एक्चुअली उडुपी। ये मैंगलोर के पास है, बट ही इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। तो हम लोग एक रामानंद सागर जी का एक सीरियल आता था NDTV इमेजिन पे, जिसका नाम था महिमा शनिदेव की। एक माइथोलॉजिकल शो था, वो सीरियल था। जब हम मिले और हम हस्बैंड वाइफ ही बने थे उस सीरियल में। ही वॉज प्लेइंग प्रिंस एंड आई वॉज प्लेइंग अ प्रिंसेस। तो बस वहाँ पे थोड़ा कुछ शुरू हुआ। और जब तक सीरियल खत्म होने पे आया तो उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया। हाँ, मतलब ऐसे बोल के प्रपोज नहीं किया। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें फीलिंग्स हो जाती है, कनेक्शन बैठ जाता है, एंड देन यू नो कि दैट यू लाइक दिस पर्सन एंड ही लाइक्स मी। तो वो बस स्टार्ट हो गया। किसी ने किसी को कुछ बोला नहीं, आई लव यू बोला नहीं, बस स्टार्ट हो गया। बोला नहीं, स्टार्ट हो गया। देखो यार, हो गया, बस कितनी अच्छी, आपको कुछ बोले भी नहीं और इतनी खूबसूरत लड़की पट गई। और ये छोड़ो, बहुत इजीली पट गई, ये तो है। तो आपको जो पहले वाला जो वैलेंटाइन जो साल था शादी के पहले वाला, वो अच्छा था या मतलब शादी के पहले वाला वैलेंटाइन अच्छा था? शादी के पहले वाला वैलेंटाइन तो कभी कुछ खास हुआ नहीं है। जिंदगी में आपने कभी वैलेंटाइन डे मनाया या बिल्कुल नहीं? मनाया, बिल्कुल मनाया। शादी के पहले भी मनाया, शादी के बाद भी मनाया। मैं अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बोलने में। मेरे हस्बैंड, माय हस्बैंड इज अवेयर अबाउट एवरीथिंग, सो ठीक है। पहले भी मनाया, बाद में टीनेज में सबके लव अफेयर्स होते हैं, सब कुछ होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट व्हेन यू फाइंड द राइट पर्सन इन योर लाइफ, योर सोलमेट जिसको हम बोलते हैं कि हाँ ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर बनने का हकदार है,
तभी आप जाके मैरिज करते हो. Okay. And I'm very When you blessed. feel secure. Then you feel Secure. secure, yeah. एक कंप्लीट पैकेज, जब मेरे को लगता है एक लड़की को एक कंप्लीट पैकेज मिलता है. हैंडसम तो सबसे पहले सब लड़कियों की वो होता ही है प्रायोरिटी, तो वो तो है ही. माय हस्बैंड इज ग्रासिम मिस्टर इंडिया. Oh, ही wow. रिप्रेजेंटेड इंडिया इन यूरोप एज मिस्टर कॉन्टिनेंटल. एक्टर भी थे, सेम प्रोफेशन हो गया, तो कोई क्लैशेस नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कुछ नहीं होगा. मतलब ऐसा लगता है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ एक ही प्रोफेशन में होते हैं तो ईगो क्लैश होता है. ये मुझसे बड़ी है, ये ज्यादा मतलब हाँ, मैं पैसे सीनियर लेती तो है. हूँ, उनसे भी मैं सीनियर हूँ. आई एम सीनियर टू हिम बिकॉज वो मेरे से 2 साल बाद, मैंने अपनी बहुत यंग एज में एक्टिंग स्टार्ट की. व्हेन आई तो घर वाज पे कौन 15. किसको बोलता है चुप रहो? वो कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ में हमेशा वाइफ ही बोलती है चुप रहो. चुप रहो. कुछ भी हो, बंदा कहीं भी हो. बेसिक कथा कुहोना. बंदा स्टार हो, सुपरस्टार हो, पॉलिटिशियन हो, बीवी के आगे तो चुप ही रहो. वही बेटर. हाँ, वही बेटर है. शांति. अच्छा, जब मतलब आप जब टीनेज में थी तो आपके लिए लव का क्या मीनिंग था? जब आप एक मतलब आप मैच्योर एज में आई तो आपके लिए लव का मीनिंग क्या है अभी? टीनेज में आई थिंक इन्फैचुएशन बहुत होती है. अट्रैक्शन बहुत होती है कि बस एक देख लिया, गुड लुकिंग है, फिजिकली अच्छे दिख रहे हैं, सब है, थोड़ा लवी डबी है, ऐसा. हाँ, जानू है, लव यू है, मिस यू है, ये सब हो रहा है. तो बस वही हमें अच्छा लगता है उस टाइम. बट हम लोग बहुत डीप लेवल में शायद नहीं जाते हैं, बहुत आगे का सोच के नहीं चलते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा. तो क्या हम सच में पूरा लाइफ इसके साथ सोच सकते हैं? वो सब इतना नहीं सोचते हैं. बट मैरिज में डेफिनेटली ऑफ कोर्स जब आप करते ही डिसीजन ही तभी लेते हो ना, जब आप सोच लेते हो कि नहीं यही मैरिज मटेरियल है, इसी से शादी करनी है. ओके. तो ये डिफरेंस है बड़ा. अच्छा, आपने सर जी को बोला कभी ओडिया में कि आई लव यू, मैं तुमको बहुत भल पाए? नहीं, कभी नहीं बोला ना. तो आप थोड़ा सा बोल दीजिए. सौमिक माय बेबी, आई लव यू, ମୁଁ ତମକୁ बहुत भलो पाए. आई लव यू टू इन्फिनिट. बहुत भलो पाए. बहुत भलो पाए. आपको याद है मतलब वैलेंटाइन डे का पूरा वीक कौन सा डे में कौन सा वीक आता है? कौन सा वीक में क्या क्या आता है? रोज डे से स्टार्ट होता है शायद. फर्स्ट रोज डे, पूरे नहीं पता है. रोज डे, फिर पूरा का पूरा चॉकलेट डे होता है कभी. हाँ. फिर हग डे, फिर प्रॉमिस डे, फिर वैलेंटाइंस डे. मतलब 7 होते हैं. नहीं, मुझे पूरे नहीं पता. पूरा का पूरा 7 होते हैं. हाँ, पूरा एक हफ्ता. ओके. उसके बाद फिर स्लैब डे आता है 15 को. अच्छा, जब आप उड़ीसा में आते हो तो आपका क्या मेमोरी रिक्रिएट होता है? एक्चुअली सच्ची बोलो, जब भी यहाँ आती हूँ आई लव यू मूवी के शूटिंग के मेमोरीज बहुत याद आते हैं, बहुत रिक्रिएट होते हैं. क्योंकि हमने इतना मज़ा किया है, इतनी मस्ती की है आई लव यू के शूटिंग के टाइम पे, वो मैं अपने ज़िंदगी भर मरते दम तक नहीं भूल सकती. क्योंकि एक तो पहली बात मेरे लिए पहला मूवी. हाँ बिल्कुल, मेरे लिए पहली मूवी, पहला एक्सपीरियंस मूवी, मेरी लाइफ का पहला मूवी. उससे पहले तो मैं सीरियल्स में काम करती थी. तो मेरे मूवी में एंट्री हुई उड़िया मूवी के थ्रू. जो कि मुझे संजय जी ने, वो बॉम्बे आए, उन्होंने मुझे वहाँ पे किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू मालूम पड़ा, उन्होंने मुझे चूज़ किया, देखते ही सेलेक्ट भी कर दिया. तो यहाँ आई तो बस मैं लकी थी कि मुझे एंट्री मिली. तो मुझे कोई टिपिकल फैमिली ड्रामा से एंट्री नहीं मिली. मुझे लव स्टोरी से एंट्री मिली, विद दैट टू विद अनुभव, विद अ गुड लुकिंग हैंडसम एक्टर, गुड डांसर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. एक और प्लस पॉइंट था कि मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे ब्रजराज मूवीज, मुझे लगता है वो यहाँ के यश चोपड़ा है. मुझे लगता है क्या है, एवरीबडी नो, सबको मालूम है. उन्होंने जो मूवीज की हैं, उन्होंने जैसे जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को लॉन्च किया है, और जिस लेवल पे उन्होंने सिनेमा बनाया है, मुझे नहीं लगता किसी और ने वो उस लेवल पे सिनेमा बनाया है. तो मुझे वो ब्रजराज मूवीज में एंट्री मिली, उसके थ्रू मुझे यहाँ पे काम करना, और दैट टू रोमांटिक फिल्म से एंट्री मिली. आपको कोई ओडिया में मतलब कुछ क्रेजी, मतलब कुछ बुद्धू बना रहे थे या कुछ ऐसा कुछ प्रैंक किया आपके साथ? हाँ, बहुत करते थे. मुझे अब आज मैं रियलाइज करती हूँ ना, कितना सब बोलते थे ये लोग, क्या क्या मेरे सब उड़िया में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे यार. मुझे तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता था. गाली तो नहीं दे रहा है? अभी दिया भी होगा कुछ याद नहीं है. बट बहुत मेरे से, इनफैक्ट सब लोग को एक्टर्स भी, सब लोग बहुत मस्ती, उड़ीसा में कुछ उड़िया लैंग्वेज में कुछ बोल के बहुत मेरी टांग बहुत खिंचाई करते थे. बहुत खींचते थे. अच्छा, शादी के बाद और शादी के पहले में, मतलब एक हस्बैंड वाइफ जब साथ में रहते हैं, जब उनका एक बॉन्डिंग होता है, जब वो एक दूसरे के मतलब गुड हैबिट बैड हैबिट को पता चलता है, तो उन्हें क्या कनेक्ट करता है? आई थिंक अगर आप लव मैरिज करते हैं तो यू नो ऑल द गुड एंड बैड हैबिट्स पहले से है ना.
तो कुछ छुपा हुआ तो होता नहीं बट है। साथ में रहने से और कुछ ज्यादा ही मालूम होता है। साथ में रहने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है कि ये होता है कि अगर आप अपने इन लॉज के साथ रह रहे हैं तो वो आप अभी तक तो आप दोनों खाली कपल थे, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में सिर्फ मालूम है, लेकिन अभी आपको उनकी फैमिली को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, उनके नेचर को भी अपनाना पड़ता है, उनके हैबिट्स को भी अपनाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो एडजस्टमेंट का जो सीन आता है कि वाइफ थोड़ा सा ज्यादा करेगी एडजस्टमेंट, हस्बैंड थोड़ा सा कम करेगा, इसमें आप कितने कंफर्टेबल हुए और वो फ्रीडम? सी अगर आपने सुना हो, देयर इज अ फ्रेज, व्हेन यू गेट मैरिड यू डोंट मैरी अ बॉय, you marry with the family. It's not only the boy or the girl. You marry the entire family. Not about the two people. Yeah, it's not about the two people. तो वो पूरे फैमिली को के साथ आप जुड़ जाते हैं, ना कि सिर्फ उसे किस इंसान के साथ। तो उन सबको एक्सेप्ट करना, जैसे मैंने बोला, उनके नेचर को, उनके हैबिट्स को। पहले तो एक इंसान को एक्सेप्ट किया जिसको प्यार किया, पूरे खानदान, हाँ, उसको अपने दिमाग में बिठाया कि हाँ नहीं ठीक है, इसके साथ हम रह सकते हैं लाइफ टाइम। उसके बाद आता है सबसे बड़ा पॉइंट कि आपको और कितने सारे लोगों के साथ रहना है, एक्सेप्ट करना है। the habits, the advantage, the disadvantage, the good habits, the bad habits, the food habits. जब आप पहली बार मतलब ससुराल गई तो आपका मतलब क्या, आपका भरा पूरा परिवार है या नहीं, ओनली मेरे हस्बैंड जो है वो इकलौता बेटा है। तो वो हैं, और मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ थे। मेरे फादर इन लॉ अभी नहीं है, ही पास्ड अवे 3 years बैक। तो अभी तो सिर्फ मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मैं, 3 लोग घर में है। तो मतलब ऐसा कोई मतलब आप जब पहली बार जब मैं गई तो मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा खाने को ले नहीं, कुक है, सब है, एवरीथिंग इज देयर। मुझे खाना बनाना खाना वो कुछ अलग ही है। वो फर्स्ट टाइम मैंने हमारे में शीरा बनाते हैं, मीठा शीरा, तो वो मैंने सूजी का, दूध का, घी का वो शीरा बनाया, वो खिलाया। एंड आई एम अ गुड कुक, मैं खाना बना लेती हूँ, पहले से मैं जानती हूँ खाना बनाना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम नहीं, बट ये था कि उनका थोड़ा साउथ इंडियन खाना है, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का, दैट्स इट। बाकी मेरे हस्बैंड मेरे ही खाने के जैसे शौकीन है। ही इज अ कंप्लीटली वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वी बोथ आर फूडी, बिग फूडी। लग ही नहीं रहा है आपको, कहाँ जाता है? खाते हैं लेकिन लिमिट में खाते हैं, बट वी लव फूड, वी लव ट्रैवलिंग। मैम आप जब आप यहाँ पे आई तो आप कुछ अलग ही, मतलब आपका कुछ वहाँ पे आप मॉडलिंग कर रही थी, सीरियल कर रही थी, तो आपका ड्रेसअप या आपका मतलब जो अटायर का कुछ सेंस कुछ अलग होगा, और उड़िया में आपका कुछ अलग लेवल पे ही रिप्रेजेंट किया। तो उस चीज में कुछ अलग नहीं, यार मैं इतने ग्लैमरियस हूँ, मैं इतने सीधे साधे, मतलब ऐसे कैसे क्यों हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आई एम एन एक्टर ना, सी हम लोग को वो प्रोफेशनलिज्म रखना पड़ता है, और हमें वही तो एक एक्टर का खूबी होना चाहिए ना, कि आपको जो ड्रेसअप दिया, जैसे मेरा गीता का लुक था कि साड़ी था, कहीं पे सूट था, सालूर था, और हाँ सिंपल, बहुत सिंपल और नेचुरल लुक थी, एकदम सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से उसको दिखाया है, गरीब घर से दिखाया था। तो वो कैरेक्टर में ढलना ही तो एक्टर की पहचान है, अच्छे एक्टर की पहचान है। तो वो ढलना आना भी चाहिए, उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेना कि आप लगो ही नहीं कि आपको इतने ग्लैमरस लड़की को इन्होंने ऐसे बना दिया, देखो ना ये कैसे अजीब लग रही है, कैरी नहीं कर पा रही, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो कैसे अपने आप को बिल्कुल, हाँ आई वाज, या। तो अभी जिस इंसान ने आपको यहाँ पे लाने का जो इसको श्रेय जाता है, अभी हम उन्हें बुलाएंगे, टूटू भाई प्लीज कम। I will also want Tutu sir, Asim too. Hello. भाई, Hi Samir. Please. It's really an honor to greatest people are in same place, same couch. It's our in pleasure my show. to be here in your show. So sweet of you. Actually, हम टूटू भाई का और हमारा कुछ अलग ही, मतलब हम दोनों दोस्त जैसे हैं, सिर्फ भाई नाम से हैं पर दोस्त जैसे हैं। बस सही बात है। अच्छा टूटू भाई, अभी हम बात कर रहे थे कि आई लव यू के बारे में। जब आपने नम्रता जी को देखा, पहली बार देखा, तो क्या लगा? उड़िया पार्टी, ऐसा अभी मेरा पार्टी छोड़ अरे यार तो आपने समीर की पार्टी में चले गए। उड़िया समझ में आता है यार, तेरे तो उड़िया आता है ना। जब आपने नम्रता मैम को फर्स्ट देखिले, माने एक्चुअली तांकर को चार्मटा आपको भल लागल कि नो शी इज माय हीरोइन? एक्चुअली मुझे आई लव यू प्लानिंग कली, मोर फर्स्ट टारगेट था अनुभव। ओके, अनुभव भाई इज फिक्स्ड। यस, तापे फिल्म बनौली। ओके, तेणु तापे सब्जेक्ट रेडी कली। मुझे जो कॉलेज पढ़ुली, मुझे देखुली कौन सलमान खान, तर मैंने प्यार किया, भाग्यश्री। हाँ प्यार सदाबले रोमांटिक। यस, प्यार सदाबले प्यार सक्सेस होगा पिक्चर हिट। ट्रू। सलमान, ये आमिर खान, जूही चावला, कयामत से कयामत तक। फिर मुझे माइंड थिला, जब अनुभव देखिली, तापे मु हिरोइन खोजिली। विश्वास करूँ समीर, मु 3-4 मास हिरोइन खोजी। ओके।
Arundhati Jewelers presents Glamour Lane. ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସର 5 ଷ୍ଟାର ପ୍ରମିସ୍ ଆମେ ଅଛୁ ନା।